नमस्कार दोस्तों, गरुड़ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आपका जो चैप्टर 2 चल रहा था उसके लिए हमने 2 वीडियोज अपलोड कर दी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी थी, सबसे पहले आप उन वीडियोज को देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में हमने आपके जो पार्ट के बारे में क्या कुछ आपको पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। सेकेंड वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट्स जो थ्योरीज थी उन पर डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में हम जो इस पार्ट लेक्चर पर जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं उनको कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो कुछ अन्य प्रश्न रहेंगे वो हम आपकी 4th वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज हमारी 3rd वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि आपका जो वन्य जीव संसाधन चैप्टर है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखिएगा अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ही आपके पाठ्य पुस्तक में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए यहाँ पर, तो उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को देखा है तो आप इनको सही तरीके से कर पाओगे। अगर नहीं देखा तो एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप उन वीडियोज को देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन से हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात को हास का सही कारण नहीं है, यानी कि हास यानी कि इसको मिटाने का सही कारण नहीं है। ठीक है, जो प्राकृतिक वनस्पति आप जानते हैं, जितनी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात जीव जंतु है उनको मिटाने का कारण है। तो आपके सामने ऑप्शन है कृषि प्रसार। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला है कि हास नहीं, यानी कि ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कृषि प्रसार दिया गया है। देखिए कृषि प्रसार में क्या होगा, आप कृषि को बढ़ावा देंगे, यानी कि कृषि को बढ़ावा देंगे, हो सकता है इससे देखिए आप जो प्राकृतिक आवास है यानी कि प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पे लगे हुए हैं उसको नष्ट कर दें। ठीक है, उसको नष्ट भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा अब प्राकृतिक वनस्पति होंगी, वहां पर आपका प्राणी जात यानी कि जीव जंतु भी पाए जाएंगे, तो क्या होगा, इससे अगर इसको नष्ट करोगे तो ये भी ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका कृषि प्रसार वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता है। यानी कि इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्राकृतिक वनस्पति प्राणी जात को हास नहीं हो रहा, तो किस ऑप्शन में नहीं हो रहा देखते हैं। वृत्त स्तरीय विकास परियोजना। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई भी विकास परियोजना हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ आपको देखते कि यहाँ पर हानि भी होती है और लाभ भी हो सकती है। तो हम इसमें ये प्रॉपर नहीं कह पाएंगे वृत्त स्तरीय विकास परियोजना में कि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का हास नहीं हो रहा है या फिर प्राणी जात का हास नहीं हो रहा है, तो इसमें हम ये प्रॉपर नहीं कह पाएंगे। तो ये भी आपका क्या, इसमें हो भी सकता हो नहीं हो सकता, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला होता है कि पशु चारण एवं ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना। तो इसके बाद हम इस ऑप्शन पर बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम जो चौथा ऑप्शन दिया गया है कि तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, तो ये तो आपका ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा कि तीव्र औद्योगिकरण करोगे आप, यानी कि विकास करोगे, शहरीकरण करोगे, तो इससे क्या होगा, देखिए जो आपका प्राकृतिक वनस्पति हैं उनके नष्ट होने का भी खतरा बहुत ज्यादा होता है। और देखिए जैसे ही प्राकृतिक वनस्पति नष्ट होती हैं तो उनसे क्या हो जाता है, आपको जो प्राणी जात है यानी कि जीव जंतुओं पर भी संकट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपको ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन दिया गया है आपका पशु चारण एवं ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना। अब देखिए पशु चारण यानी कि पशु चारण से कोई प्राकृतिक वनस्पति का हास नहीं हो रहा है, न ही लकड़ी एकत्रीकरण से कोई हास हो रहा है, क्योंकि जो प्राकृतिक वनस्पति है उनसे जो लकड़ी उत्पन्न हो रही है सूखी, उनको हम एकत्रित कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इनसे क्या हो रहा है, हमारे प्राकृतिक वनस्पति और इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात की हास का कारण नहीं है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर का, यानी कि पशु चारण एवं ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना, इससे कोई भी हास नहीं हो रहा है। ठीक है, चलेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप लोग चेक कर पाओगे कि किस तरीके से आपको इनको करना है। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सी टिप्पणी, यहाँ पर ये वही क्वेश्चन है, चलिए ये वही क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता। यानी कि जो समुदाय है, यानी कि व्यक्तिगत समुदाय, यानी कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था व्यक्तिगत समुदाय क्या है, यानी कि समुदाय का एक समूह होता है। समूह किसका भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी विभाग का हो सकता है। तो यहाँ पर एक व्यक्तिगत समूह बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, समुदायों का सीधी भागीदारी नहीं देता। तो किसमें नहीं देता है, शहद वन प्रबंधन में, चिपको आंदोलन में, बीज बचाओ आंदोलन में, या फिर वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिएगा आपको अगर इस बात को फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको क्लियर करवाया था कि भागीदारी, समुदायों की सीधी भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उस काम से व्यक्तिगत जुड़ा होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट उस काम से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि जो भी काम हो रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पर समूह यानी कि भागीदारी की बात की गई, कोई भी एग्जाम्पल कोई भी काम हम सोच सकते हैं। ठीक है, घर का भी कोई काम सोच सकते हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति उसमें
यानी कि मदद कर रहा है तो उसमें उसकी सीधी भागीदारी हो रही है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संरक्षण यानी कि पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए सीधी भागीदारी का यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त वन प्रबंधन, तो संयुक्त वन प्रबंधन का मतलब है कि इसमें सीधे तरीके से क्या होता है, भारत सरकार यानी कि जो केंद्र की सरकार है और राज्य सरकार, इन दोनों को मिलकर क्या होता है, ये संयुक्त वन प्रबंधन लागू किया जाता है। इसके तहत क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण करना है। तो ये तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है। इसके बाद चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन तो आपका ये पेड़ पौधों से संबंधित है। मैंने आपको बताया था चिपको आंदोलन क्या है, पेड़ पौधों से संबंधित है। इसमें कई व्यक्ति इन्होंने हिस्सा लिया था इस आंदोलन में पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये तो सीधे तरीके से इसमें क्या भागीदारी ले रहा है, तो ये भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बीज बचाओ आंदोलन, तो इसमें भी आपका क्या है, कई व्यक्ति इसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वन्य जीव पशु विहार और का परिसीमन। अब देखिए वन्य जीव पशु विहार परिसीमन क्या होता है, परिसीमन मतलब कि एक सीमा का निर्धारण करना यानी कि उसको बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें कोई यहाँ पर भागीदारी नहीं कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गा ऑप्शन, ठीक है। यानी कि चौथा ऑप्शन आप इस पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको क्लियरली सही तरीके से सभी क्वेश्चंस से सही तरीके से याद हुए होंगे और आपको इन दो बहुविकल्पी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इन दोनों को अच्छी तरीके से आपने सही तरीके से किया होगा, ठीक। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमारा आता है, यहाँ पर ये पूरा चार्ट आता है। ये हमने देखिए सब कुछ पढ़ चुके हैं कि लुप्त क्या होता है, दुर्लभ क्या होता है, संकटग्रस्त क्या होता है, सुवेद्य क्या होता है, स्थानीय क्या होता है। इन क्वेश्चनों को तभी कर पाओगे आपको ये सारी जानकारी आपको पता होगी, ठीक है। अगर आप ये जानकारी आपको पता नहीं होगी तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स समझ सकते हैं और ये आपके पेपर में आने की संभावना अधिकतर रहती है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। अब इन प्रश्नों को देख लेते हैं हम। यहाँ पर पहला दिया गया है काला हिरण, तो काला हिरण कहाँ है, ये लुप्त है, ये दुर्लभ है, ये संकटग्रस्त है, ये सुवेद्य स्थानिक है। तो देखिए काला हिरण आपका कैसा संकटग्रस्त है, इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद आता है आपका एशियाई हाथी, तो एशियाई हाथी क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन दिए गए लुप्त, दुर्लभ, संकटग्रस्त और सुवेद्य स्थानिक। आपके पास 30 सेकंड का समय, इसका आंसर आप सोचिएगा क्या है इसका आंसर, एशियाई हाथी आपका क्या हो जाएगा। देखिए तो देखिए आपने सोच लिया हुआ एशियाई हाथी क्या है, देखिए एशियाई हाथी आपका क्या हो जाएगा, चलिए एशियाई हाथी आपका सुवेद्य में आएगा, ये सुवेद्य आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद अंडमानी जंगली सूअर, तो अंडमानी जंगली सूअर आपका क्या हो जाएगा, ये है स्थानिक यानी कि एक विशेष स्थान पर ही पाया जाता है। इसके बाद हिमालयन भूरा भालू, यानी कि ये क्या होगा आपको बताइएगा, मात्र आपके पास 30 सेकंड है, यानी कि 2 ऑप्शन बचे हैं आपके, लुप्त और दुर्लभ। हिमालयन भूरा भालू, हिमालयन भूरा भालू क्या हो जाएगा, तो ये आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दुर्लभ, किसमें आएगा, ये दुर्लभ में आएगा। इसके बाद गुलाबी सिर वाली बतख, ये तो लुप्त ही हो चुकी है, गुलाबी सिर वाली बतख आप देखिएगा ये लुप्त हो चुकी है। एक बार देखिएगा जो काला हिरण है, काला हिरण आपके संकटग्रस्त जातियों में रखा गया है, एशियाई हाथी को आपको सुवेद्य जातियों में रखा गया है। अंडमानी जंगली सूअर यानी कि स्थानीय विशेष क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इसे स्थानीय क्षेत्रों में रखा गया है। हिमालयन भूरा भालू, इन्हें क्या रखा गया है, हिमालयन भूरा भालू को यहाँ पर रखा गया है, कहाँ पर, दुर्लभ में रखा गया है। इसके बाद गुलाबी सिर वाली बतख को कहाँ पर रखा गया है, ये लुप्त में हो चुका है, यानी कि गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त हो चुकी है। अब इन्हें ढूंढ कर भी ये मिल नहीं पाएंगे, ठीक। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये नोट कर लीजिएगा, इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। पीपीटी के लिए आपको देखिएगा जो ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं उन्हें पीपीटी मिल जाती है, जो गरुड़ एकेडमी का ऐप है उसमें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आता है हमारा निम्नलिखित को मेल कीजिएगा। देखिए आरक्षित वन क्या होता है, रक्षित वन क्या होता है और अवर्गीकृत वन क्या होता है, तो इन सभी को क्या होगा हम देखने वाले हैं। और ये मैंने आपको क्या है बता भी दिया है, क्या हुआ है बता भी दिया है, ठीक है। आरक्षित वन में मैंने क्या बताया था, इनमें किसी भी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति इसमें जा नहीं सकता है और ये सरकार के अधिकार में ही रहता है। तो देखिएगा ऐसा कौन सा है, और ये क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है किसी के संरक्षण की दृष्टि से। देखिए आरक्षित वन में ऐसा ऑप्शन ढूंढिएगा जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य बंजर भूमि। तो ये तो मैंने आपको किसमें बताया था, अवर्गीकृत में बताया था। क्या उसमें बताया था, अवर्गीकृत में बताया था कि सरकार व्यक्तियों के निजी में आ सकता है, समुदायों में आ सकता है, या फिर अन्य वन और बंजर भूमि इसमें आ सकता है। तो ये किसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अवर्गीकृत का हो जाएगा, अवर्गीकृत का हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपने उस क्लास को देखा होगा सही तरीके से तो आप सही तरीके से कर पाओगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रक्षित वन, यानी कि हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ से आंसर ऑटोमेटिक निकलते जाएंगे आपके, क्योंकि देखिए वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है। ठीक है, इसके बाद वन भूमि जो और अधिक संचरण से बचाई जा सकती है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आरक्षित वन में, यानी कि ये क्या वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका आरक्षित वन में आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, आरक्षित। ठीक है, आरक्षित वन में आएगा। और जो आपका बचा है यानी कि वन भूमि जो अधिक क्षण, यानी कि इनकी कटाई हो रही है, इनमें रोक कुछ नहीं है, यानी कि अभी भी व्यक्ति इसमें कटाई कर सकते हैं, तो इसमें क्या रक्षित वन में आ जाएगा, यानी कि रक्षित वन में डाला गया है। ठीक है, रक्षित वन में डाला गया। अब देखिए सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन बंजर भूमि को हम क्या करेंगे, आवर्गीकृत में करेंगे, और जो वन जीवों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उन्हें आरक्षित वन में हम डालेंगे, और जो वन भूमि जो अधिक क्षरण होने से बचाई जा रही है उन्हें हम किस में करेंगे, उन्हें हम करेंगे हम आरक्षित वन में करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सारी के क्वेश्चन को मैंने सही तरीके से आपको बताया है। अभी भी कोई डाउट हो, देखिए इस क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन को मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको सही तरीके से बताया था किस तरीके से आपको करना था। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पर सारी चीज दी गई है। आरक्षित वन में क्या करना, आरक्षित वन का मतलब है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसके दृष्टि से, वन्य जीव दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका रक्षित वन में, रक्षित वन का मतलब क्या होगा, रक्षित वन में क्या होगा, हम ये वन्य भूमि है उसको रक्षा कर रहे हैं, यानी कि उनके क्षरण से बचा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, हम उस वन्य भूमि को बचा रहे हैं क्षरण से। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता अवर्गीकृत, यानी कि इसमें वर्ग नहीं किया गया, इसमें किसी व्यक्तिगत का भी हो सकता है, समुदायों के अधीन भी हो सकता है, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यहाँ पर देखिए जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जैव विविधता होता क्या है, यानी कि जैव विविधता का मतलब होता है कि आप अपने दैनिक जीवन देखिए, आपको कहीं भी जाते हो तो कई प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के आपके पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या होता है कि जैव विविधता होती है, यानी कि एक ही जगह पर कई प्रकार के पेड़ पौधे, कई प्रकार की जीव जंतुओं का पाए जाना क्या एक जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न में, यानी कि जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता या जीव भिन्नता, यानी कि जीव भिन्नता, कई प्रकार की जीव भिन्नता पाई जाती है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की उन जैवीय प्रजाति को कहते हैं जो अपने अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें से पेड़ पौधा भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग, देखिए मछलियों के कई प्रकार होते हैं, कुत्ता के कई प्रकार होते हैं, पेड़ पौधों के कई प्रकार होते हैं। तो ये क्या, ये एक जीव, ये क्या है, ये एक जैव विविधता है। तो यही इसी तरीके से आप जैव विविधता को याद कर लीजिएगा, रटने से कुछ नहीं होगा। इस चैप्टर में आपको सही तरीके से समझना होगा कि जैव विविधता क्या होता है, यानी कि हमारे जो प्राकृतिक आवास में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब प्रजातियां में क्या हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के पशु पक्षी भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये आपके सारे हो गए। ठीक है, आदि सभी प्राणी सम्मिलित है। तो ये आपकी जैव विविधता की क्या हो गई, परिभाषा। अब जैव विविधता मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको जानना होगा। अगर जैव विविधता नहीं होगा तो देखिए जैव विविधता, अब पेड़ पौधे मनुष्य के लिए उपयोग होते हैं, पशु पक्षी मनुष्य के लिए उपयोग होते हैं, तो ये क्या है, मानव के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी। अब देखिए जैव विविधता के कारण मानव में को अनेक प्रकार की आवश्यकताएं की वस्तु प्राप्त होती हैं, जैसे कि अब लकड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। लकड़ी से देखिएगा किस तरीके से लकड़ी से पिछले जो पहले था कि घर में भी लकड़ी का यूज किया जाता था, अब पक्के मकान बनने लगे तो लकड़ी का इतना यूज नहीं होता है, लेकिन आपको जो फर्नीचर वगैरह वो पूरी लकड़ी से बनता है। मेन उपयोग लकड़ी के ईंधन का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से कई सारे उपयोग हम करते हैं, ठीक है, होती है, जिससे उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है। अतः जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता क्या होता है और ये मानव के लिए उपयोगी क्यों। क्योंकि ये मानव के लिए उपयोगी इसलिए है क्योंकि कई सारी आवश्यकताओं की वस्तु हम क्या होती हैं, जैव विविधता से ही प्राप्त कर रहे हैं। आप जो आप फसल करते हो वो किसके अंतर्गत आएगा, जैव विविधता के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करना होगा। इस क्वेश्चन में मैंने जो समझाया है वो आपको इस बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यानी कि अगला प्रश्न दिया गया है कि विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। यानी कि अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव क्रियाओं के कारण
यानी कि जो मानव हस्तक्षेप ज्यादा हो चुका है उसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में किस प्रकार का यानी कि प्रभाव देखने को मिला है, यानी कि किस प्रकार की यहाँ पर हास यानी कि ना नष्ट होने का कारण है। तो चलिए हम देख लेते हैं और आपको ये आपकी डेली लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना होगा, तभी आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला हम ऑप्शन यहाँ पर देखें कि क्या दिया गया है, यानी कि देखिए सबसे पहले लिखना है कि कुछ मानव क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का कारण बनती हैं, उनमें मुख्य कारण निम्नलिखित है। ठीक है, कौन सा होगा? पहला, बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार। अब देखिएगा आप कोई यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति है यानी कि अधिक पेड़ पौधे हैं, अब आपने क्या किया, कृषि के विस्तार के लिए यानी कि उन पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पेड़ पौधे सारे नष्ट होते गए, वहां पर आप खेती करने लगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्राकृतिक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति का तो नष्ट हो रही है ना। औद्योगिकरण से क्या होगा, आप औद्योगिकरण कर रहे हैं, शहरीकरण का कर रहे हैं, शहरीकरण अर्थव्यवस्था की मांग के फलस्वरूप बृहत वन क्षेत्रों की कटाई वन्य जीव के आवास के विनाश का कारण बनती जा रही है। तो आप सभी को पता है औद्योगिकरण और शहरीकरण का तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ही है कि प्राकृतिक वनस्पति के नष्ट होने का। इसके अलावा इसका पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार। बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार, औद्योगिकरण और शहरीकरण प्राकृतिक वनस्पति के नष्ट होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद दूसरा ध्यान है जंगली जानवरों का शिकार। अब देखिए जंगली जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है, मात्र किसके लिए सॉरी देखिए यहाँ पर किसके लिए किया जाता है, चमड़ों के लिए किया जाता है, हाथी के दांतों के लिए किया जाता है, और जो आपकी हिरण के सींगों के लिए, अवैध व्यापार के लिए मारा जाता है, जो विभिन्न जातियों के विलुप्त होने का कारण बन चुकी हैं। प्राकृतिक वनस्पति देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है, इनको विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जंगली जानवरों को शिकार करने के कारण ये भी लुप्त होने का कारण हो रहा है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, हमारे मानव द्वारा हो रहा है। प्रश्न में क्या पूछा गया था, मानव क्रियाएं, यानी कि मानव क्रियाओं के चक्कर में ये बेचारे अपना नष्ट होते जा रहे हैं। चमड़ों के कारण, हाथी दांत के लिए, सींगों के लिए सारे जानवर क्या हो रहा है, होते जा रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करिएगा। इसके बाद आप देखिएगा बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, अभी वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कई ऐसी सारी परियोजना चल रही हैं जिससे क्या हो रही है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर क्या प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली और आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी। ठीक है, अब देखिए चौथा दिया गया यहाँ पर, ये पांचवा है अपना, पशुचारण और ईंधन के लिए भी लकड़ी एकत्रित करना। इससे भी क्या हो रहा है कि इससे भी आपको प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो रही है। ठीक, वन संसाधन का अत्यधिक उपयोग करना, यानी कि वन संसाधन का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिएगा लकड़ी का अधिकतर उपयोग कर रहे हो, लकड़ी को वनों में लकड़ियों को काटना, ये क्या है, उसका अत्यधिक उपयोग करना ही रहेगा। ठीक है, तो ये इतने सारे आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी पीपीटी आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पीपीटी आपको कहाँ पर मिल जाएगी, ऐप पर मिल जाएगी। इसके बाद जो एक और सेपरेट इसकी वीडियो आने वाली है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका और हम थर्ड चैप्टर पर मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और कुछ भी डाउट और समस्या है तो आप व्हाट्सएप चैनल पर हमें बता सकते हैं। ये आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें। ठीक है, आपको अगर कोई भी समस्या होती है वीडियो देखने में या टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।